नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूं जशपुर जिले में। सरगुजा को सरगुजा संभाग को के मुख्यालय को इस संभाग का दिल कहा जाता है, लेकिन इस दिल की सियासत जो शुरू से रही है वो जशपुर से रही। और मैं जशपुर में आज जहां पर हूं वो शिक्षक नेताओं के साथ में हूं। आंदोलन जब भी होते रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जशपुर जिला बस्तर संभाग की हमेशा बराबरी करता रहा है। अगर यहां से कोई शिक्षक गया है तो वो डट कर वहां आंदोलन का मुकाबला भी किया है। जो चेहरे हैं ये आम चेहरे नहीं है। अभी मेरी यहाँ मुलाकात यही इसी घर में एक डीएड किए हुए सिन्हा जी से हुई। वो कह रहे थे कि आज हम लोग रेगुलर हैं और हमको जो वेतनमान मिल रहा है वो इन्हीं योद्धाओं की लड़ाई का नतीजा है, संघर्ष का नतीजा है। ज्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरे साथ इस वक्त जशपुर जिले के और सरगुजा संभाग के छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के शिक्षक नेता टी भोए है। निर्विवाद छवि है, साफ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है, कम बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। भोए जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद जायसवाल जी। भोए जी, थोड़ा सा मैं अब आप लोग का 25 साल लगभग इस कैडर को पूरा हो रहा है, राज्य बनने की ओर है। अपने आप को आप लोग कहाँ पाते हो? यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के लिए लगभग 22 वर्ष तक 2003 से मैं संविदा शिक्षक से नियुक्त हुआ हूँ और 22 वर्षों से लगातार शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें संविदा में ब्लॉक सचिव, संकुल में शिक्षाकर्मी जब कैडर हुआ 2005 में, तो हम सक्रिय सदस्य के रूप में, संकुल अध्यक्ष के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों पर हमने काम किया और एक लंबी लड़ाई के बाद हम शिक्षकों को उनके हक और अधिकार दिलाने में सफल हुए। 25 साल में क्या अनुभव पाते हैं आप लोग? क्या खोए, क्या पाए? और खासकर जशपुर से है, यहाँ से रायपुर की भी दूरी बहुत दूर है, एकदम लगभग 500-550 किलोमीटर है। प्लस आप लोग बीहड़ क्षेत्र में रहते हो, मैं भी यहाँ शायद फरसा बहार में हूँ, एकदम फरसा बहार नहीं, एकदम बीहड़ क्षेत्र से भी आते हो आप। अभी तो खैर सड़कें बन गई है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब 2012-13 का जब बड़ा आंदोलन हुआ था, संविलियन आंदोलन हुआ था, तब भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए आप लोग कैसे पहुंचते थे वहां? उस समय जो हम लोग का जशपुर जिला जो है दिलीप सिंह जुदेव की नगरी कहा जाता है और 2012-13 में संविलियन के लिए ऐतिहासिक पहल श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी ने किया था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को उन्होंने स्पष्ट पत्र लिख करके आह्वान किया था कि शिक्षा कर्मियों को सहायक शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर संविलियन किया जाए। वही 2012-13 का जो उनका जो पत्र है बहुत वायरल हुआ था। उन्हीं के माध्यम से वहीं पर भी हमारा संविलियन का गाथा लिखा गया और 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने संविलियन का सौगात दिया। ये मतलब उस समय ऐसा था कि कोई नेता स्पष्ट बोलना नहीं चाह रहा था। 2013-14 का जो आंदोलन हुआ था, 38 या 40 दिन शायद चला था आंदोलन वो। मतलब दिलीप सिंह जुदेव जी एकदम खुलकर शिक्षकों के समर्थन में आए। एकदम दिलीप सिंह जुदेव जी एकदम खुलकर शिक्षकों के समर्थन में आए और वहीं उनका जो जन समर्थन, उनका जो पत्र जो डॉक्टर रमन सिंह को दिए, उसी समय से ही ये संविलियन का गाथा लिखा गया और 2018 में हमारा संविलियन का मांग जो है पूरा हुआ। बात जुदेव जी की आई तो जुदेव जी से आप मिले हो? जी, निश्चित मिले हैं। शिक्षकों के प्रति उनका क्या कहते थे टीचरों को? वो शिक्षकों के प्रति उनका सकारात्मक भावना था, क्योंकि हमेशा वो शिक्षकों के लिए हमेशा समर्थन में लिखते थे, समर्थन करते थे। ये उनकी खासियत थी। मतलब जुदेव जी का शिक्षकों पर यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। जी, यहाँ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका प्रभाव रहा और उन्हीं के बदौलत हम लोग को 2012-13 का उनका जो पत्र समर्थन जारी होने के बाद में 2018 में हमको संविलियन का सौगात मिला। बस इतना है मेरे तरफ से। कुछ बोलना आपको? भैया नाम बताएंगे, कहाँ से आते हो आप, और इन 25 सालों में जब राज्य हम
25 साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने आप को कहाँ पाते हो आप? जी, मैं नरेश कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष फरसाबहार जिला जशपुर। हम लोग 2005 में नियुक्त होकर आए सहायक शिक्षाकर्मी के तौर पर। उस समय बहुत कम वेतन हमको मिलता था। हमारे भाई लोग पहले से ही आंदोलनरत थे। संजय शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश में आंदोलनरत थे हमारे शिक्षाकर्मी भाई लोग। तो हम लोग जो है 2006 से ही आंदोलन में जुड़ गए थे। चूंकि उस समय परीक्षा अवधि थी, तो हम लोग को हड़ताल में तो जाने के लिए नहीं कहा जाता था, लेकिन हम लोग जो है हड़ताल को बाहर से समर्थन देते थे। और जैसे ही हम लोग का परीक्षा अवधि समाप्त हुई, तब से हम लोग जो है संकुल में सक्रिय हो गए और हमको संविलियन के लिए लड़ना था। हमारे जितने भी 2005 के भाई लोग थे, 6 में भी आए हमारे कुछ भाई, 7 में आए, 8 में भी परीक्षा लिख करके आए भाई लोग। और हम लोगों का जो है जमावड़ा बढ़ता गया युवाओं का, और हम लोग ब्लॉक स्तर में सदस्यों के रूप में काम करते रहे। और अंततः 2018 में जब हमारा फेडरेशन का गठन हुआ, तो सहायक शिक्षकों को भी ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में पद मिला। तो उसी समय मुझे जो है सक्रियता को देखते हुए आदरणीय टिकेश्वर भोई जी ने फरसाबहार ब्लॉक का कमान दिया। और तब से फरसाबहार के जो साथी लोग थे, तो शुरू से ही जागरूक हैं। जिला में सबसे ज्यादा फरसाबहार के हमारे साथी लोग हमेशा। आंदोलन में भूमिका कैसी रही? आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका रही हमारे फरसाबहार ब्लॉक के साथियों का। कैसा रहता होगा उस समय आंदोलन जब होता होगा तो यहाँ के ब्लॉक? जिस समय आंदोलन जब होता है, तो हम लोग जो है संकुल स्तर से ही बैठक करते हैं। और रायपुर, जैसे मैं 2018 में जब ब्लॉक अध्यक्ष बना, तब से भूपेश बघेल जी की सरकार थी। रायपुर तो जब जब भी मनीष मिश्रा जी बोले, कई बार तो हम लोग को रास्ता से भी वापस किए। हम लोग जो है जब भी आह्वान किए हैं, रायपुर गए हैं, और भाई लोग अपना अपना जेब से ही खर्चा करके गए हैं। कई बार हमारे साथी लोग से पैसा हम लोग नहीं ले पाते थे, तो भाई लोग अपने अपने जेब से खर्चा करते थे, हमारे पदाधिकारी लोग, संकुल पदाधिकारी लोग। और कई बार जो है उस समय फोन पे भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे 18-19 में। आया नहीं था। हाँ, तो हम लोग जो है बहुत संघर्ष किए, और अंततः हम लोग को संविलियन का जो 2 साल में हम लोग चाह रहे थे, 18 में तो मिला, लेकिन कुछ भाई लोग बच गए थे। वो संविलियन के लिए भी हम लोग जोर लगाए, और भूपेश बघेल जी को आखिरकार करना पड़ा। और उसी का नतीजा रहा, वेतन विसंगति के लिए हम लोग लड़ते रहे। और अंत में हम लोगों का संगठन को तोड़ने के लिए कहिए, या फिर हम लोगों का वेतन विसंगति कुछ लोगों का दूर करने के लिए ही सही, लेकिन हम लोगों को पदोन्नति का सौगात मिली। हम लोग प्रधान पाठक बने, हमारे भाई लोग कुछ लोग उच्च वर्ग शिक्षक बने। और उसी का नतीजा है, हमारे आंदोलन का नतीजा ही है कि इतने वर्षों से हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में प्राचार्य का जो पद रिक्त था, उसको अभी सरकार जाके भर रही है। क्योंकि हम लोग प्राइमरी में तो भर गए प्रधान पाठक, मिडिल में भी प्रधान पाठक आ गए, तो अंततः हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल ही बचे थे। तो उसी का नतीजा है कि आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी प्राचार्य आ गए हैं। आंदोलन जब होता था, तब आप लोग किन परिस्थितियों का सामना करके रायपुर पहुंचते थे? एक बार अभी रायपुर जाने में कितना खर्च होता है? जी, जब आंदोलन होता है सर, हो रहा था उस समय, तो हम लोग को बहुत समस्या से जूझना पड़ता था। क्योंकि पहली बात तो हमारे आसपास 4, 5, 7, 8 गांव में एक बोलेरो या एक स्कॉर्पियो होती थी। और यहाँ से रायपुर जाने में उस समय कम भाड़ा था, 11 रुपया 12 रुपया था, तो भी हमको जो है 13,000 14,000 एक एक गाड़ी जाने में, उसमें 6 लोग 7 लोग ही जाते थे। और इतना टाइम हम लोग निकल गए ना, क्योंकि रायगढ़ तरफ से जब जाते थे तो रास्ता बहुत खराब थी, तो हम लोग को उड़ीसा होके जाना पड़ता था। उसमें कम से कम 30-35 किलोमीटर एक्स्ट्रा एक तरफ से, 70 किलोमीटर वैसे ही ज्यादा बढ़ जाता था। और रास्ता में हम लोग घर से 5 बजे निकल जाते थे, रास्ता में खाना खाते थे 9 बजे 10 बजे। उसके बाद 4 बजे 5 बजे हम लोग जो है रायपुर पहुंच जाते थे। रास्ता में नहर का गंदा पानी में नहाते थे, नहरों में नहाते थे, और कपड़े उपड़े को बैग में भर देते थे। दिन भर वहां पर खट्टा खाते थे, क्योंकि हम लोग गांव से जाते थे, तो उधर थोड़ा सा क्या है, शहर में हम लोग को कौन होटल में खाना है, कहाँ खाना है, पैसा भी कम है। क्योंकि शिक्षा कर्मी उस समय थे, तो पैसा कम हम लोग के साथ पास हुआ करता था।
तो दिन भर नहीं खाते थे, आते समय वापसी में सरे पाली में खाते थे सर, और इधर जो है सोते सोते आते थे। एक टाइम खाते एक टाइम खाते थे। जी जी जी। मतलब जो आज आप लोग को संविलियन मिला है वो आप लोग उसके लिए बहुत संघर्ष किए हुए। जी जी, महिला शिक्षक भी हमारे साथ जाती थी, उनके साथ हम लोग मिल के जाते थे, और महिला शिक्षकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा सर। और महिला शिक्षक जो है कई बार वहां से रो रो के भी वापिस आए हैं। जब वहां लाठीचार्ज एक बार हुई थी तो हमारे महिला शिक्षक लोग रोते रोते वापिस आए। और एक बार की घटना को बता रहा हूं, जब हमारे बीच में हमारे कुछ साथी लोग जाके रायपुर में डेरा डाले थे, और हमारे बड़े नेता केदार जैन जी उस समय हमारे नेतृत्व करता थे, क्योंकि हम लोग संयुक्त शिक्षा कर्मी संघ में थे। तो उनको जब अंदर कर दिए और सेंट्रल जेल 12 में, तो सेंट्रल जेल के पास टिकेश्वर भोई जी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग वहां पर थे। पुलिस लोग दौड़ाए, तो दौड़ते दौड़ते गए तो महिला हमारे 2 शिक्षिकाएं गिर गई थी और चोट भी लगी थी। मतलब बहुत कठिन संघर्ष रहा है। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? उत्तम कुमार पैकरा। कहाँ से हो सर आप? मैं कार्यवाहक जिला सचिव जसपुर, सहायक शिक्षक फेडरेशन। सहायक शिक्षक फेडरेशन। रमन सरकार ने संविलियन करके अच्छा काम तो किया है। हाँ, एक चीज है, कम से कम आदमी को जो भी मिलता है कम से कम महीने के अंत में मिल जाता है। उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ संविलियन। संविलियन स्वागत योग्य है। भोई जी, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ आपसे। मैं अक्सर दिखते रहता हूँ, आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हो। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे? क्योंकि मोदी की गारंटी में है ये, उनको ही मालूम है ये काम करना है। कई बार बयान भी देते हैं मोदी की पूरी गारंटी पूरी करेंगे। लगता क्या है आपको? निश्चित ही जायसवाल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो मोदी की गारंटी है, जिसमें सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति है, क्रमोन्नति है, उसको निश्चित पूरा करेंगे। क्योंकि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सरल सौम्य के लिए जाने जाते हैं। लाग लपेट नहीं है, राजनीति नहीं है, बिल्कुल जी, एक नंबर नहीं है, एकदम साफ छवि और काम उनका बोलता है। जो बोला वो करूंगा। जी जी जी। देर सवेर करूंगा। जी जी जी। मतलब आशा आपको है बिल्कुल? हाँ जी, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सर। फीडबैक वगैरह कुछ मिलता है? मिलता है सर। मिलता है। मिलता है। मतलब सहायक शिक्षक मान के चले कि इस सरकारी कार्यकाल में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर जरूर होगी। निश्चित जरूर होगी। अभी जसपुर से बात आ रही है, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से आप बात आ रही है, तो भरोसा किया जा सकता है? गृह क्षेत्र का सवाल नहीं है सर। यहाँ से देखिए, मैं आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि 2012-13 में स्वर्गीय श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदे ने संविलियन के लिए एक पत्र जारी किया था। वहीं से ही हमारा संविलियन का गौरव गाथा लिखा गया था। तो मैं श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदे जी को इस जसपुर की धरती से नमन करता हूँ। और निश्चित ही हमारे उसके बाद हमारे सीएम से भी हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे वेतन विसंगति और क्रमोन्नति को निश्चित दूर करेंगे। भाई, मैं यहाँ पर सरगुजा के जशपुरिया लोगों के बीच में बैठा हूँ, और जशपुर के लोग जो हैं बड़े सीधे साधे रहते हैं, स्पष्ट बोलने वाले रहते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना सर? जी जी। है तो ये हाँ तो हाँ और ना तो ना वाली स्थिति यहाँ पर रहती है, और सीधे साधे लोग हैं। भोई जी आदिवासी समाज से आते हैं, सरल सौम्य छवि है। मुख्यमंत्री के पास गाहे बगाहे कभी न कभी कोई न कोई छोटी मोटी मांगों को लेकर चले जाते हैं, और कभी अभी तक मेरी जानकारी में भोई जी जो भी मांग लेकर गए हैं कभी खाली हाथ नहीं आए हैं। भोई जी को भरोसा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मोदी की गारंटी में जो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और क्रमोन्नत की जो मांग है वो पूरी करेंगे। बात जशपुर से निकली है तो महत्वपूर्ण हो जाती है, और इन लोगों के बीच में से महत्वपूर्ण जाती है कि जब साय जी मंत्री नहीं थे तब भी ये लोग साय जी से मिलते रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी। तो कहीं न कहीं आज इनसे जो बातें हुई है, चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं का सार ये है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति मोदी की गारंटी में पूरी हो सकती है। फिलहाल आज बस इतना ही। सरगुजा की सियासत में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव से लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जसपुर जो रहा है प्रदेश की सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और अब ये केंद्र यहाँ पर शिक्षकों का भरोसा और विश्वास कहीं न कहीं
ये संदेश लेकर जा रहा है, यह संदेश फैला सकता है, फैला रहा है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग पूरी हो सकती है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। श्रीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद सर।